नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में हम कुछ और फैक्ट्स को जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आता है कि इस कोई भी एक फंक्शन देगा और उस फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए फंक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये हमको फाइंड करनी है। क्लियर? तो फंक्शन फर्स्ट है हमारा m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा। यदि इस तरीके का फंक्शन है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। माइनस होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और वो वैल्यू भी कैसी होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। चलिए फंक्शन नंबर टू फंक्शन है m sin थीटा प्लस माइनस m n sin थीटा। देखिए यहाँ भी sin थीटा है और इधर भी sin थीटा है। यहाँ पे क्या था? sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर sin थीटा और sin थीटा दोनों ही sin थीटा है। तो इस कंडीशन में हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पॉइंट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए फंक्शन नंबर 3 है हमारा m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा। ये वैल्यू है प्लस माइनस, दैट मींस ये फंक्शन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा? दोनों तरफ cos है तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू तीनों फंक्शंस की सेम है। मैक्सिमम वैल्यू तीनों फंक्शन की सेम है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए मिनिमम वैल्यू हमारा साइन साइन और कॉस कॉस, साइन साइन या फिर कॉस कॉस वो दोनों में, तो हमारा मिनिमम वैल्यू भी सेम होगी माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या है? एम साइन थीटा प्लस माइनस एन कॉस थीटा। साइन और कॉस के साथ हमारी जो वैल्यू है वो है माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन सिंपल होगा। इसी तरीके से कोई वैल्यू दे देगा हमारी 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फंक्शन दिया होगा तो इसको आप सॉल्व करोगे। आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दैट मीन्स एम की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो प्लस, यहाँ माइनस के 5 होंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 5। मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट 5। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन होंगे तो ये नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इन पे क्वेश्चंस इसी तरीके से पुटअप होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और फंक्शन हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी नोट डाल के लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो होगा वो होगा, यदि हमको दिया हुआ है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसका सीधा सीधा आंसर आप हिट कर सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा। नंबर टू नोट कीजिए। साइन में था, सेकंड होगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/4 cos 3 थीटा। नेक्स्ट नंबर 3, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा।
इसका जो आंसर होगा हमारा वो ओनली tan 3 थीटा। देखिए 3 कंडीशन है, पहली है साइन 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 की है, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरी है कॉस से, उसका भी क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। थर्ड है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 4 थीटा, ये लिख सकते हैं हम। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। देखिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू वाट, ये हमसे पूछा है, ये क्या होगा। अब आप चेक करिए साइन 10 50 70, आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा की वैल्यू यदि हम 10 लेते हैं तो 2 थीटा क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए था। साइन थीटा 10 तो साइन 2 थीटा मतलब 20, 4 थीटा मतलब 40, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हम लिख सकते हैं साइन 10 को साइन 90 माइनस 80, क्लियर। 10 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 80, उसी तरीके से साइन 90 माइनस 40 और साइन 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, क्लियर। हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 80 कॉस 40 कॉस 20। अब आप चेक कीजिए थीटा की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 40 और 80 बन गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब आप यहाँ से आंसर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 20, 3 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर। 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 20, 20 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 60। अब आप टेबल से आपने वैल्यू पढ़ा होगा cos 50 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 1/8। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ था, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल, ये हमको कंडीशन दिया हुआ है। एक सेकंड है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। देन हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एल स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाट। इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमको दो कंडीशन दी हुई है, दिस इज इक्वल टू एल एंड दिस इज इक्वल टू एम। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है और सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आप जो करेंगे, यदि इसको आप सॉल्व करेंगे एल की वैल्यू यहाँ से इसे सॉल्व करने पे निकालेंगे, फिर उसी तरीके से एम की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बनेगा। हमको समय बचाना है, बहुत जल्दी से हिट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट करके चलेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने लेट कर लिया कि थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। चलिए एल की वैल्यू निकाल दीजिए 45 डिग्री पे। तो कोसेक 45 माइनस साइन 45। कोसेक 45 आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक 45 होता है √2। कोसेक 45 की वैल्यू √2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये किसकी वैल्यू आएगी हमारी एल की। तो यहाँ से एल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। तो ये √2 हो जाएगा 2 - 1 दैट मीन्स 1/√2। एल की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, क्या आ गई 1/√2। चलिए अगली कंडीशन एम की फाइंड कीजिए। यहाँ से सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक 45 माइनस कॉस 45, इसका भी क्या होता है, इसका भी एम इज इक्वल टू क्या आएगा 1/√2। सेक 45 क्या होगा √2 माइनस कॉस 45 1/√2, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 1/√2। क्लियर, एल फाइंड कर दिया हमने, एम भी फाइंड कर लिया। अब हमको वैल्यू से यहाँ उठा के पुटअप करनी है। चलिए करिए, देखते हैं एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर 1/√2
स्क्वायर ब्रैकेट 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 दैट मीन्स 1/4 ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 की करिए, एलसीएम लीजिए 2 1 प्लस 1 प्लस 6 6 7 8 मल्टीप्लाई 1/4/2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1। आंसर क्या है हमारा 1। क्लियर। तो देखिए हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया इसको। यदि यहाँ पे हम एल और एम की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करते तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन हो जाता। हमने सिर्फ क्या लिया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेट करके चले, मान के चले और क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं करेंगे, खुद से लगाएंगे इसको। मैं क्वेश्चन देता हूं, देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, यही सेम क्वेश्चन है। एक सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू एन। हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू एम स्क्वायर एन पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर पावर 2/3। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन वही है सेम, इस कंडीशन में सिर्फ हमको वैल्यू अलग फाइंड करनी है। तो इसको आप स्वयं करिए, सेल्फ करना है, अपने आप से करना है। प्रोसेस क्या है, वही लेट थीटा इज इक्वल टू क्या मान के चलोगे 45 डिग्री। हिंट, ये हिंट हो गया। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेट कीजिए, एम की वैल्यू वही 1/√2 आएगा, एन की वैल्यू 1/√2 आएगा। सिर्फ आपको यहाँ वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड कंडीशन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई पावर 2/3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर पावर 2/3। देखिए यहाँ पे क्या अंतर हो गया, कॉट थीटा और टेन थीटा, ये प्लस में हो गया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे ये अंतर हो गया। यहाँ पे भी हिंट वही है, ये भी सेल्फ करना है। हिंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हिंट है हमारी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे मान के चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमको दे रखा है एक एक्स इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस बी, वाई इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन बी और जेड इज इक्वल टू आर कॉस ए। ये दे रखा है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। हमको तीन कंडीशन दी है, एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई का दे रखा है और जेड का वैल्यू दे रखा है। हमको फाइंड करना है, इन तीनों का स्क्वायर करके प्लस करें तो आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। एक्स स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो होगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। आर स्क्वायर तीनों में क्या आ रहा है हमारा, कॉमन। आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। आगे होगा आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लेने से हमारा बचता है कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया 1। तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये भी अगेन से क्या हो गया 1, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आंसर क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमको कंडीशन दिया 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ tan x प्लस sin x इज इक्वल टू m एंड tan x माइनस sin x इज इक्वल टू n, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। दूसरा हम इसमें ये भी फाइंड कर सकते हैं m इंटू एन इज इक्वल टू वाट, दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालते हैं, चलिए क्या होगा, देखिए m की वैल्यू क्या है tan x प्लस sin x इज इक्वल टू m, और n की वैल्यू क्या है हमारी tan x माइनस sin x, तो सॉल्व कीजिए tan x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा हमारा tan x माइनस sin x का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स। क्लियर, माइनस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क्स चेंज हो जाएंगे हमारे, जो भी हमारे चिन्ह होंगे बदल जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स। देखिए ये प्लस था, ये भी प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई करने से दोनों माइनस हो गए, ये माइनस होता तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस हो गया। अब आप देख रहे होगे ये कैंसिल, बचा 2 और 2 4 tan x इंटू साइन एक्स। इसे सॉल्व करोगे 4 tan x को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस x। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा। देखिए कंडीशन दिया हुआ है, एक x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन है एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। दो कंडीशन दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और दो कंडीशन हमको ये दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हम पता नहीं है, यहाँ से देखिए ऊपर वाली कंडीशन हमारी ये दिया हुआ है, इसमें लगाइए पुट कीजिए वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हम सेकंड वाली कंडीशन से निकाल सकते हैं। यहाँ से निकलेगी एक्स की वैल्यू वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, एक्स इज इक्वल टू निकाला वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे हम, तो वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस y को y रहने दीजिए, ये y में बनाया तो इसको भी y रहने दीजिए, y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेंगे कितने 2 y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है y cos थीटा, क्या बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 3 में से 1 निकल गया तो पावर बचेगी 2 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा 1। तो y cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू
cos थीटा, cos से cos कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारी y इज इक्वल टू sin थीटा। y की वैल्यू हम उठा के आप पुटअप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये 2 है, तो 2 में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x sin थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है sin थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू cos थीटा, x भी मिल गया y भी मिल गया। क्या करना है, दोनों को उठाकर स्क्वायर इसमें पुटअप कीजिए, एक्स स्क्वायर दैट मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आंसर आपको माइंड में आ गया होगा 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, x की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि बेनिफिट मिले आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमको दिया हुआ है एक cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू sin x प्लस sin y, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमको दिया है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, हमसे पूछा है sin x प्लस sin y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि cos में वैल्यू दे रखा है और sin में पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। देखिए cos की आपने टेबल में पढ़ा है कि cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी कि cos की जो वैल्यू होगी हमारी वो वैल्यू हो सकती है 1 के इक्वल या फिर 1 से लेस देन। cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल देन 1 या फिर लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारा जो cos की वैल्यू है 1 या 1 से छोटी ही होगी। उसी तरीके से हमारी जो cos y की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, वो भी हमारी 1 से कम या फिर 1 के इक्वल होगी। क्लियर। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 2, cos x और cos y दोनों को ऐड करके 2 आ रहा है, दैट मीन्स cos x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, श्योरली 1 होगी। उसी तरीके से cos y की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 1 ही होगी, तभी तो उसके बाद ही हम 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। दैट मीन्स cos x की वैल्यू 1 है और cos y की वैल्यू भी 1 है। और ये आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू 1 है, तो 1 टेबल में जाएंगे तो cos 1 जो होता है वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे x और y ये क्या हो गए 0 डिग्री हो गए। यहाँ से हम बोल सकते हैं x और y किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। क्लियर, ये फाइंड कर लिया। ये लॉजिक समझिए यहाँ पे। अब हम वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं। साइन x की वैल्यू हमने फाइंड की 0 डिग्री प्लस साइन y की वैल्यू भी 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। चलिए, तो ये थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ आगे की वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं, और साइड में बने बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस थे सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, चाहे वो एसएससी में हो या फिर किसी अदर एग्जाम में हो। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे एसएससी से लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों।